गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं क्योंकि पीछे असाइनमेंट हमने बायोट सावर्ट्स लॉ का करवाया था, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल कराए थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है। तो इससे पहले एम्पियर सर्क्यूटल लॉ शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले कूलम्स लॉ पढ़ा था और कूलम्स लॉ के बाद आपने गोज थ्योरम पढ़ी थी, जो कूलम्स लॉ का एक अल्टरनेटिव था और एक इजी टर्म थी। सिमिलरली एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इज़ द अल्टरनेटिव ऑफ बायोट सावर्ट्स लॉ। आपने जो बायोट सावर्ट्स लॉ पढ़ा था, ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ उसी का अल्टरनेटिव है। जिस तरह आपने कूलम्स लॉ का अल्टरनेटिव गोज थ्योरम पढ़ा था, जैसे कि कूलम्स लॉ से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी ड्यू टू ए स्टेट वायर, ड्यू टू ए रिंग, ड्यू टू ए डिस्क, और भी काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने निकाली थी, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, डाईपोल वगैरह सब कुछ। इसी तरह से फिर आपने गोज थ्योरम पढ़ी और गोज थ्योरम से भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली ड्यू टू ए लॉन्ग स्टेट कंडक्टर, ड्यू टू ए सीट, इस तरह से। तो दोनों मेथड आपने पढ़े थे। गोज थ्योरम कूलम्स लॉ का एक अल्टरनेटिव था जो इजी मेथड था। अगर हम यहाँ बात करें तो आपने बायोट सावर्ट्स लॉ पढ़ा है, तो बायोट सावर्ट्स लॉ का अल्टरनेटिव एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है। क्या है भाई? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं। It states that the line integral of magnetic field, the line integral of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? B अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू म्यू नोट हमारे पास क्या है भाई? परमिएबिलिटी है। क्या है भाई? ये परमिएबिलिटी। म्यू नोट टाइम्स द टोटल करंट, म्यू नोट टाइम्स द टोटल करंट पास थ्रू this closed circuit। समझ आ गया भाई? अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं, B.dl, ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल। आप ये सोच रहे हो सर आपने गोज थ्योरम में तो E.ds लिखा था, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। यहाँ मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात नहीं कर रहा, मैं लाइन इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, और ये हमने क्लोज सर्किट का सिंबल बना दिया जो इसमें राउंड लगाया हुआ है, इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स टू द टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस क्लोज सर्किट। इस क्लोज सर्किट में जितना करंट पास हो रहा है, सबसे पहले उसको एनक्लोज करिए, एनक्लोज करने के बाद म्यू नोट टाइम्स कर दीजिए, म्यू नोट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ आ गया होगा? म्यू नोट टाइम्स टू द करंट। ये आपके पास एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है। अगर इसको दूसरी फॉर्म में कहना चाहते हो तो एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ। इट स्टेट्स दैट if magnetic field B is directed along the tangent
directed along the tangent to every point on the perimeter of a closed curve or loop, and its magnitude is constant along the curve. Then magnetic field and L is equal to mu naught times to the current. B मैग्नेटिक फील्ड है और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल को क्या लिख दिया हमने, एल लिख दिया, जो कि हमने यहाँ ऊपर बता रखा है। समझ आ गया। इज इक्वल टू म्यू नॉट, हमने क्या कहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी इज डायरेक्टेड। देखिए तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि आपके पास कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ध्यान से समझना। आपने क्या कहा, ये आपके पास क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। हमने क्या कह दिया भाई, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, हमने ये एक सीट बना दी भाई, ठीक है। ये इस सीट से आर पार हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर। अब आप इसका जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हो वो यूं ही दिखाओगे भाई। जो आपने रूल पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के लिए, थंब जो था वो करंट के डायरेक्शन में होगा, तो करंट यूं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है भाई, टेंजेंट ही तो है, बोलो है या नहीं। तो मैंने आपसे केवल यही बात बताई है। इट स्टेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट टू एवरी पॉइंट ऑन द पेरीमीटर ऑफ ए क्लोज कर्व। जो आपने इसका क्लोज कर्व बनाया हुआ है उसके पेरीमीटर के हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, टेंजेंट है। समझ आ गया। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, और इसका मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर सेम है। बी हर पॉइंट पर बी ही बता रखा है, B1 B2 B3 नहीं बताया हुआ है। मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर के अलोंग जो भी आप एक क्लोज लूप बनाओगे उस लूप का के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है, और जो डायरेक्शन है वो उसके हर पॉइंट पर टेंजेंट है। समझ आ गया। तो ये बता रखा है कि B इंटू एल इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट इंटू आई। अगर मान लीजिए आपने प्रूव करना है, हम क्या कह देते हैं, हम ये कह देते हैं प्रूफ में मान लीजिए लिखा जाए कि आप प्रूफ करके दिखाइए, स्टेट कंडक्टर से एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को प्रूव करके दिखाइए। मैं आपसे कहता हूँ वी नो भाई, अगर मान लीजिए ये लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, बोलो होता है कि नहीं। हमने कह दिया कि ये जो रेडियस है ना ये आर है, जहाँ पर आप भी मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हो, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है स्टेट कंडक्टर की, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। अब मैं आपसे एक बात बताता हूँ, हमने क्या निकालना है, लाइन इंटीग्रल। क्या निकालना है भाई, लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल निकालेंगे तो क्या कहेंगे भाई, बी डॉट डी एल, बोलो कहेंगे कि नहीं। अब एक बात बताइए, अगर हम डॉट प्रोडक्ट को खोलें हम क्या कहेंगे, सबसे पहले भाई डी एल हमने यहीं पर एक सेगमेंट ले लिया, बी जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का कर्व है वहीं पर हम सेगमेंट लेंगे, तो डी एल और बी के बीच में एंगल कितना हो गया, हम क्या कहेंगे हेयर बी डी एल कोस 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल शो कर रहा है वो थीटा कितना है भाई, 0 डिग्री है ना, थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो हमने क्या कह दिया भाई, क्लोज इंटरवल बी ओवर ए क्लोज इंटरवल बी डी एल कोस 0। कोस 0 क्या होता है 1। हमने क्या कह दिया भाई, क्लोज इंटरवल है बी, और बी की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ बेटा, क्या है भाई, बी हमने बाहर ले लिया, डी एल को अंदर ले लिया। अब क्या हो गया भाई, हमारे पास बी की वैल्यू हमने बताई थी म्यू नॉट आई अपॉन क्या है 2πr, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल सेगमेंट तो हमने इस कर्व के ऊपर लिया है, और आपको पता है डी एल कर्व क्या होता है, सरकमफ्रेंस 2πr। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr इज इक्वल मल्टीप्लाई बाई 2πr। क्या आ गया हमारे पास, म्यू नॉट आई। आपने म्यू नॉट आई किसकी वैल्यू निकाली, बी डॉट डी एल की। देन आप क्या कह सकते हो भाई, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, म्यू नॉट टाइम्स टू द करंट। बोलो आ गया कि नहीं, तो प्रूफ हो गया, समझ आ गया होगा भाई। तो हमने स्टेट कंडक्टर से इसको प्रूव करके दिखा दिया।
दूसरा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि गोस थ्योरम के अंदर आप गोजियन सरफेस ड्रॉ करते थे, इसी तरह से यहाँ हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के अंदर एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे। समझ आ गया? क्या ड्रॉ करेंगे भाई? एम्पीरियन लूप। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम्पीरियन लूप के बारे में। एम्पीरियन लूप देखिए, जो एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे क्या कहेंगे? द क्लोज्ड पाथ या द क्लोज्ड कर्व सराउंडिंग करंट कैरिंग कंडक्टर। सराउंडिंग करंट कैरिंग कंडक्टर। समझ आ गया होगा? इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन PAMPER एम्पीरियन। समझ आ गया होगा? अब चलो देखिए, मान लीजिए आपसे ये कहा जाता है कि चलो ये तो आपने पढ़ लिया, आपसे ये कहा जाए कि भाई आपके पास कोई भी स्टेट कंडक्टर है और उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करिए। ठीक है, आपसे ये कह दिया जाए फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर by using एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। आपने एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का यूज करके जो स्टेट कंडक्टर है ना, उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात आपने क्या किया? एक लॉन्ग स्टेट कंडक्टर ले लिया। ठीक है, आपने एक लॉन्ग स्टेट कंडक्टर लिया, तो इसमें सबसे पहले आपने एक एम्पीरियन लूप बना दी भाई। अब ये आपके पास जो एम्पीरियन लूप है, आपने कहा कि आई करंट पास हो गया इसमें से। अब ये स्टेट कंडक्टर इस पेपर में से पास हो रहा है और इस पेपर के ऊपर हमने एक लूप बना दी। जब हमने ये कहा कि लूप है, तो ये जो लूप बनाई है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? सेम होगा मैग्नीट्यूड। हमने कह दिया कि जो एम्पीरियन लूप बनाई है इसकी रेडियस r है। क्या है इसकी रेडियस? r। और एम्पीरियन लूप का जो सेगमेंट है वो क्या है? dl। समझ आ गया होगा? अब मैं क्या कहता हूँ कि भाई इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड b है और एम्पीरियन लूप का जो सेगमेंट है वो dl है। हम क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू, और यहाँ पर थीटा क्या हो गया भाई? 0 डिग्री, क्योंकि हम एम्पियर अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। अब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टू द करंट। भाई करंट इस कंडक्टर में जा रहा है तो इसकी एक लूप बनानी पड़ेगी, क्लोज लूप बना दी, उस पर हमने dl सेगमेंट ले लिया और मैग्नेटिक फील्ड शो कर दिया। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड तो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, तो टेंजेंट हमने ड्रॉ भी कर दिया और ये सब हमने बता दिया। अब हम क्या कहेंगे भाई? हम ये कहेंगे कि B dl और थीटा कितना है? कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या कहेंगे? म्यू नॉट टाइम्स टू द करंट। अब क्या कहेंगे भाई? B बाहर ले लिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या हो जाएगा? 2 पाई r कोस 0 1 हो गया इज इक्वल टू म्यू नॉट i, और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। अब आप सोच रहे हो ये तो काफ़ी ईजी है, बहुत छोटा सा है, इससे सॉल्यूशन हो गया। तो इसी तरह से जैसे कि आपने गोस थ्योरम पढ़ी थी, उसमें भी हमने काफ़ी सारे बहुत इजी मेथड पढ़े थे। इसी तरह जैसे कि आपने बायोट सावर्ट्स लॉ पढ़ा है, तो उसका एक अल्टरनेटिव मेथड है, ये काफ़ी इजी मेथड है, इससे आप बहुत आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है भाई। अब देखिए
इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है। ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ हमेशा और हमेशा स्टेडी करंट पर अप्लाई होता है। अगर करंट टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो वो अप्लाई नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ होल्ड फॉर स्टेडी करंट which do not change with the time। समझ आ गया? स्टेडी करंट के ऊपर अप्लाई होता है जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है। अब देखिए अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द स्टेट सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड inside the state solenoid by using एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। अब फिर वही बात आ गई, सोलेनोइड तो हमने करा दिया था पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में करा दिया था कि नहीं। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड वहाँ हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ अप्लाई किया था। यहाँ पर हम किससे बता रहे हैं भाई, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से अप्लाई करके हम बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली बात हमने वही जैसे कि आपसे बताया था कि सोलेनोइड क्या होती है, तो उसके बारे में मालूम होना चाहिए। क्या कहा था भाई, एक इंसुलेटेड सिलेंड्रिकल पाइप पर अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हम देखें और उस पर हम एक वायर बाउंड कर दें इस तरह से, समझ आ गया होगा भाई। यूँ ऐसे चली गई और फिर ये ऐसे यूँ डॉट डॉट लाइन, क्लियर हो गया होगा भाई। हमने इस सिलेंडर के ऊपर एक वायर को वाउंड कर दिया है यूँ, ठीक है। यहाँ से भी अगर हम निकालें तो यहाँ से हमने कह दिया आई करंट पास हुआ, यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि करंट यूँ पास हो रहा है ऐसे, मेरी बात समझ गए। अगर इस सोलेनोइड के अंदर देखा जाए तो करंट ऊपर से बाहर आ रहा है, नीचे से यूँ एंट्री कर रहा है, ये ऐसे एंटर कर रहा है यहाँ से, ठीक है। और ये ऐसे बाउंड की हुई है वायर, मेरी बात समझ गए होंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर इस सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपने फाइंड आउट करना है, इसके एक्सिस पर फाइंड आउट करना है, तो हमने सबसे पहले इसमें क्या बनाई थी भाई, एक एक्सिस बनाई थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम कहेंगे तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये तो हमें बताना होगा भाई, यहाँ पर कितने टर्न हैं ये तो हमें अभी तक मालूम ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ कहेंगे हेयर n बी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। समझ आ गया होगा भाई, हमने पर यूनिट लेंथ के हिसाब से क्या कह दिया भाई, n नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए हैं। अब मैंने क्या कहा कि मैं यहाँ पर एक एम्पीरियन लूप बनाऊंगा। अब एम्पीरियन लूप तो देखिए सिमेट्रिक बनती है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसके सिमेट्रिक बनाते हैं तो मैं एक एम्पीरियन लूप ऐसे बना देता हूँ बेटा, ये बना दी भाई। अब हमने ये एम्पीरियन लूप बनाई तो ध्यान से देखिए, मैंने इस एम्पीरियन लूप का नाम दिया ए बी सी
ठीक है। अब जो एम्पीरियन लूप है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को शो करके दिखाओगे, यूं ही शो करना पड़ेगा भाई एम्पीरियन लूप बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे ना। हमने क्या कहा था, एम्पीरियन लूप बनाएंगे तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। हमने कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर जो सेगमेंट काटा तो डी एल है, थीटा क्या हो गया 0, बोलो हो गया कि नहीं। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इधर और डी एल इधर 90 डिग्री हो गया, यहाँ तो ये तो इसके बाहर निकल गई। पर जो भी हम फॉर्मूला लगा रहे हैं हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ACL लिख रहा हूँ भाई, बार बार नहीं लिखेंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ACL लिख देता हूँ। क्या पढ़ा था भाई, B.dl ओवर ए क्लोज इंटरवल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, यहाँ पर मैं लिखूँगा, आप सोच रहे हो कि सर ने आई नहीं लिखा, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट एनक्लोज्ड द लूप, एनक्लोज्ड द लूप। अब बात वहीं आ गई। आप एक बात देखिए भाई, इस लूप के अंदर ये एक वायर है, इसमें आई करंट है, दूसरी वायर में भी आई है, तीसरी में भी आई है, चौथी में भी आई है। तो जो ये लूप ली है इसके अंदर कितना करंट है, मैंने कह दिया इस लूप की लेंथ को हम L बता देते हैं। कितनी बता देते हैं, L। एक टर्न, एक राउंड जो जा रहा है उसमें आई करंट है, तो नंबर ऑफ टर्न्स निकाल लेते हैं, कितने हो जाएंगे, N × L। हेयर बेटा मैं यहाँ पर स्मॉल आई लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, स्मॉल आई। हेयर टोटल करंट इन लूप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आई मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ टर्न्स इन लूप, और नंबर ऑफ टर्न्स इन लूप कितने हैं भाई, नंबर ऑफ टर्न्स इन लूप क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और लेंथ कितनी है L, तो n मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया L, तो टोटल करंट क्या हो गया I मल्टीप्लाई बाई n मल्टीप्लाई बाई L। समझ आ गया, तो क्या लिख देंगे INL, क्या लिख दिया जाएगा भाई INL। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। हमने क्या कहा भाई, जब हम एनक्लोज कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे भाई, B.dl, ये कौन सा पाथ है AB प्लस B.dl BC, B.dl भाई क्लोज पाथ तो ऐसे ही खोला जाता है ना, अगर इस तरह का पाथ है तो CD, B.dl क्या कहेंगे भाई DA इज इक्वल टू म्यू नॉट NIL। कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, नहीं है। अब देखिए हमने क्या कहा भाई AB, यहाँ से हम क्या कहेंगे AB ये वायर है, ये सॉरी ये लूप का ये साइड है, यहाँ पर थीटा क्या हो गया 0, तो हम क्या कह देंगे बेटा B.dl cos 0, AB है ये तो, प्लस B.dl cos 90, ये BC है, प्लस B.dl, यहाँ पर B की वैल्यू क्या है बेटा 0, क्योंकि ये तो लूप आउटसाइड हो गई ना, 0dl CD, प्लस यहाँ B.dl cos 90 हो जाएगा यहाँ पर भी, क्योंकि देखिए DL इधर है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, DA इज इक्वल टू N म्यू नॉट IL। बोलो हो गया कि नहीं। अब हम इसका छोटा सा सॉल्यूशन बचा हुआ है जो अगले पेज पर कर देते हैं। मेरे हिसाब से cos 0 1 होता है, यहाँ देख लीजिए हमने क्या कहा भाई, पेज नंबर 19, मैंने क्या कहा भाई B.dl AB, आगे ये 0 cos 90, ये cos 90 0, ये 0 हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया N म्यू नॉट IL। अब हमने क्या कहा भाई B बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ DL इज इक्वल टू N म्यू नॉट IL। अब इंटीग्रेशन ऑफ DL क्या हो गया L, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो BL इज इक्वल टू N म्यू नॉट IL, L से L कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया B इज इक्वल टू N म्यू नॉट I। शायद आप ध्यान से देखिए N म्यू नॉट I हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया था सोलेनोइड के लिए बायोट-सावर्ट्स लॉ से, बोलो आया था कि नहीं।
और मैं आपको बता देता हूँ वहाँ पर हमने क्या कहा था, बी एंड इज इक्वल टू 1/2 n म्यू नॉट आई। बोलो आया था कि नहीं? एंड पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आया था, 0। अगर मान लीजिए आप मैग्नेटिक फील्ड का और सोलेनोइड का ग्राफ बनाना चाहते हैं, एक्सिस ग्राफ बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कहोगे भाई, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो ग्राफ है, ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। आप क्या कहोगे भाई, यहाँ पर हम बता देंगे एंड ऑफ सोलेनोइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, एन म्यू नॉट आई, ये क्या हो गया, b/2 n म्यू नॉट आई। समझ आ गया? और ये भी क्या है, एंड ऑफ सोलेनोइड। सोलेनोइड के एंड पे क्या होता है भाई, हाफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, b/2 होता है। समझ आ गया होगा कि सोलेनोइड की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड उसके एंड पर आधा हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनाना भी चाहते हैं, आपने ये कहा कि भाई हमारे पास ये सोलेनोइड है, देखिए आपने ये कहा भाई ये सोलेनोइड है, ध्यान से समझना है भाई। ठीक है, यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये भाई एक्सिस है। अगर आपने कहा कि भाई यहाँ से मान लीजिए करंट यूँ गया और ऐसे घूम के आया, तो आप क्या कहोगे भाई, ये वाला जो एंड है, यहाँ तो डॉट डॉट बन जाएंगे करंट की डायरेक्शन को अगर हम देखें तो, और यहाँ एंटर कर रहा है तो यहाँ क्या बन जाएंगे भाई, क्रॉस, ये क्रॉस बन गए भाई। अब हम क्या कहेंगे भाई, अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड यूँ आउटवर्ड जा रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है, तो ये सॉरी करंट यूँ बाहर जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको ग्रेस्प करते हैं। मैंने आपसे बताया था कि जब भी कोई लूप आ जाती है, सोलेनोइड आ जाती है, तो उसके अंदर करंट की डायरेक्शन में आप उसको यूँ पकड़ लो, तो जो थंब होता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। जो थंब है वो क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मतलब ये क्या हो गया भाई, नॉर्थ पोल हो गया, और ये क्या हो गया, साउथ पोल। मेरी बात समझ गए? तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाओगे भाई, इस तरह ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करोगे। मेरी बात समझ आ गई भाई? ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसके अंदर एरो के साइन यूँ लगेंगे, नॉर्थ पोल से आउटवर्ड, साउथ पोल से इनवर्ड। ऐसे जो एरो का साइन एंटर कर रहा है वो साउथ पोल होगा, बाहर निकल रहा है वो नॉर्थ पोल होगा। मेरी बात समझ आ गई होगी? क्लियर है भाई? तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ अगर हम इसके अंदर की बात करें तो ये सब लाइंस लगभग नियरली इक्वल टू पैरेलल होती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक आप यूनिफॉर्म भी बता सकते हैं, लगभग यूनिफॉर्म होता है। डायरेक्शन देने के लिए आप क्या करोगे, जैसे कि मान लीजिए आपने ये एक सोलेनोइड ले लिया, ठीक है, आप यूँ दिखा रहे हो भाई, इस तरह आप दिखा रहे हो भाई। ये भाई कोई भी एक सोलेनोइड आपने शो कर दिया, ठीक है। अब आपने यहाँ करंट दिखाना है ना, तो आपने इसको यूँ पकड़ना है, ठीक है। जैसे कि आपकी जो फिंगर्स हैं, आप ये कहोगे कि ये आपकी फिंगर है, यूँ, ये थंब हो गया, ये फिंगर है, और मैं आपको बता देता हूँ ये है डायरेक्शन ऑफ करंट।
ठीक है। आपने इसको यूँ पकड़ा हुआ है, तो जिस तरफ पकड़ा हुआ है वो डायरेक्शन ऑफ करंट है। जो थंब है दैट शोज नॉर्थ पोलरिटी, और ये आपके पास साउथ पोलरिटी आएगी। ये आपके पास नॉर्थ पोल को शो करेगा। थंब शोज नॉर्थ पोल एंड curvature of finger, curvature of finger in direction of current which grasps solenoid। जो कर्वेचर ऑफ फिंगर है वो सोलेनॉइड को अपने अंदर ग्रेस्प करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन नॉर्थ पोलर थंब गिव्स द नॉर्थ पोलरिटी ऑफ द सोलेनॉइड। समझ आ गया भाई? तो आप ये अच्छे से पढ़िए, सोलेनॉइड के 1-2 क्वेश्चन करिए। अगला जो टॉपिक है वो टोरॉइड है, सोलेनॉइड का ही एक पार्ट है, सोलेनॉइड का एक बड़ा पार्ट है। उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।